अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आपने हमारे छोटे से कार्यक्रम को इतनी मोहब्बतों से नवाज़ा, दुआओं से नवाज़ा और आगे भी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे छोटे से कार्यक्रम को दुआओं से नवाजिए। कोशिश करते हैं सीखने की कि कुछ सीखें, कुछ बात बताएं, उस पर अमल भी करें ज़िंदगी के अंदर। आज की छोटी सी स्टोरी इस तरह से है। एक राजा होता है जिसके तमाम राज्यों पर राज होता है, तमाम जगह उसका शासन चलता था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर ये था कि मैं और राज्य जीतूं और जगहों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाऊं। इसी गरज से वो एक दिन अपनी पूरी फौज के साथ दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में देखा तो एक शख्स जो बुजुर्ग थे दूर से दिखाई दिए कि पेड़ के नीचे बैठे हुए सुकून से आराम से बैठे थे। बहुत सुकून के साथ वो अपनी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। राजा ने ये बात देखा। तपती हुई धूप थी, राजा भी पूरी फौज के साथ था। राजा ने रुकाया पूरी फौज को और अपने सिपाही से कहा कि उनसे जाके कहो कि हम उन्हें बुला रहे हैं। उनसे कहो कि राजा बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। एक सिपाही गया। सिपाही ने जाकर कहा, जो बैठे थे बुजुर्ग पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, उनसे कहा कि जनाब आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। ये जो पेड़ के नीचे बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई काम राजा से नहीं है, अगर राजा को मुझसे मिलना है तो खुद आए। बोले वो आपको बुला रहे हैं कि कह दीजिए उनसे कि अगर उन्हें मिलना है तो खुद आए। सैनिक ने ये बात जाकर राजा से कही कि बादशाह सलामत उनका कहना यह है कि अगर राजा को मिलना है तो राजा खुद आए मिलने। राजा ने कहा कि उनसे जाके बताओ मैं कितना बड़ा राजा हूँ, मेरे कितने राज्यों पर राज है और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उसे कहोगे ये बहुत बड़े राजा हैं, हजारों की फौज इनके साथ है। सैनिक था, क्योंकि वो राजा का हुक्म था। वो सैनिक फिर गया। फिर उस आदमी उनसे जाके कहा शख्स से कि जनाब वो आपको कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े राजा हैं और उनके तमाम राज्यों पर राज है और बहुत हज़ारों के सैनिक उनके साथ हैं, आपको बुला रहे हैं। इन्होंने कहा, जो बुजुर्ग थे बोले भाई मुझे इस चीज़ों से क्या लेना देना, होंगे वो बहुत बड़े राजा, होंगे बहुत सारे सैनिक उनके साथ, मुझे इस चीज़ों से क्या लेना देना। अगर उनको मुझसे मिलना है, मुझसे कोई काम है या मुझसे बात करनी तो खुद आए ना, मैं क्यों जाऊँ, आप खुद बताइए। सैनिक ने कहा ठीक है। इन्होंने जाके फिर बादशाह से कहा कि बादशाह वो कह रहे हैं मेरा कोई उनसे काम नहीं है, मैं क्यों उनसे मिलने जाऊँ। बादशाह सलामत को गुस्सा आया। बादशाह सलामत खुद गए, खुद जाके बोले कि आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि अभी बताया आपके सैनिक ने कि आप बहुत बड़े राजा हैं, बहुत सारे राज्यों पर आपका राज है, शासन है, और अब भी आप कहीं हमला करने जा रहे हैं। तो राजा ने कहा हाँ मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और आपको मैं बुला रहा हूँ, आप आ नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने रब के आगे झुकता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरा ख्याल रखता है, जो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहता है, मैं सिर्फ उसका कहना मानता हूँ, क्योंकि वही मेरा रब है। बाकी जो मेरा रब है वही तुम्हारा रब है। आपको अगर कोई काम है तो बताओ मुझसे। बोला आप इतने यहाँ धूप पर आराम फरमा रहे हैं। बोले भाई ये मेरी किस्मत है। तो इन बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये बताओ बादशाह सलामत अभी आप कहाँ जा रहे हो। कह लेंगे मैं दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहा हूँ, हज़ारों की फौज मेरे साथ है, उसको जीत कर अपना परचम लहराऊंगा उस राज्य पर भी। तो इन्होंने कहा, जो पेड़ के नीचे शख्स बैठे थे, कि फिर उसके बाद क्या करोगे। फिर दूसरा राज्य जीतूंगा, फिर उसके बाद फिर तीसरा राज्य जीतूंगा, इसी तरह से राज्य जीतता रहूंगा। कि चलिए सब जीत लिया आपने, फिर उसके बाद क्या करोगे। तो राजा ने कहा फिर मैं आराम से सुकून से बैठूंगा, अपनी ज़िंदगी सुकून से जीऊँगा। तो उन्होंने कहा भाई जो काम आप इतने सारे लड़ाई झगड़े मारकाट मैदान जंग में तमाम तलवारें चलेंगी, सैनिक इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, तमाम सिपाही इधर, उनका परिवार, तमाम जंगे करने के बाद आप जब तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे तो उसके बाद क्या कहा आपने, सुकून से रहूंगा। तो जनाब मैं तो अभी से सुकून से हूँ। राजा के दिमाग में बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि वाकई तो बहुत सुकून से बैठे। उन्होंने समझाया कि जो जिंदगी के अंदर तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए, और जिस हाल में उसने रखा है उसका शुक्र अदा कीजिए। लालच के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। हो सके तो जितना कुछ दिया है उसमें खुशी हासिल करें, और खुशी के साथ साथ कोशिश करें उस पल को जीने की जो पल ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज की मोरल स्टोरी यही है कि जिस हाल में भी आसमान के मालिक ने हमें रखा है, हमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच हमें नहीं करना चाहिए, और सुकून के जो पल हैं उसका मज़ा लेना चाहिए। किसी से जलना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है,
बस अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिएगा कि सब आपसे राज़ी हों। कोशिश यही कीजिए कि कम से कम ऊपर वाला आपसे नाराज़ ना हो। अच्छे काम करते रहिए। अगर हो सके तो वही हम कहते हैं, अगर ज़िंदगी में खुशी हासिल करनी है तो दूसरों से जलना छोड़ दो। और सबसे अहम बात यह है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं हमें किसी के हक में बुरा करने के। अगले रविवार फिर एक नई स्टोरी के साथ, छोटी सी मोरल स्टोरी आपसे मिलते हैं शाम 7 बजे रविवार। देखना ना भूलें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम। अस्सलाम वालेकुम।